Good morning, classmates. Open your science book and open your 5th chapter. बच्चा आपका 5th चैप्टर था बर्ड्स एंड देयर फूड, यानी कि चिड़िया और उनका भोजन। ये हमने आधा पढ़ लिया था, आधा हम आज से पढ़ेंगे। तो अपना पेज नंबर 46 निकालिए। पेज नंबर 46 है परचेसिंग बर्ड्स। परचेसिंग का मतलब होता है चिड़िया जो बैठती हैं उनके बारे में है। अब हमसे पढ़ेंगे परचेसिंग बर्ड्स लाइक crow, sparrow and mianas have 4 toes in 3 in the front and 1 at the back। जो परचेसिंग बर्ड्स जैसे एग्जांपल इन्होंने देखा क्राउ, स्पैरो एंड मियानाज होती हैं, इनकी जो पैर की उंगलियां होती हैं वो 3 आगे के साइड होती हैं और 1 पीछे के साइड होती हैं। देयर टॉयज हेल्प देम इन टू होल्ड द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री वेरी firmly। ये क्या करती हैं, जो इनकी पैर की उंगलियां होती हैं ये होल्ड करके पकड़ के रखती हैं, टहनी ब्रांच को पकड़ के रहती है बड़ी आसानी से। दे एक्ट इज परचेसिंग, इस एक्ट को हम बोलते हैं परचेसिंग। यू कैन वाई बर्ड्स कैन स्लिप ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री एट नाइट विदाउट फॉलिंग। क्या आपको पता है चिड़िया जो होती है वो पेड़ में आसानी से सो सकती है बिना हुए गिरी हुई। परचेसिंग हेल्प्स द बर्ड्स टू स्लिप एट नाइट विदाउट फॉलिंग। जो परचेसिंग होती है ये क्या करती है, पेड़ में इनको आराम से रात गुजार लेते हैं, बिना गिरे हुए, नीचे गिरे हुए आराम से सो सकते हैं। दिस इज बिकॉज द टॉयज कंटिन्यूज टू ग्रिप द ब्रांचेस firmly इवन व्हेन द बर्ड आर इन अ स्लीप। ये क्यों होता है, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं, चिड़ियाँ होती हैं, इनके पैरों के जो टॉयज होते हैं वो अपनी ग्रिप ऐसे बना लेते हैं ब्रांच में कि वो आसानी से पूरी रात गुजार देती हैं और सो जाती हैं और नीचे नहीं गिरती हैं। अब है क्लाइंबिंग बर्ड्स। The climbing birds like parrots and woodpeckers have 2 toes pointed upward and 2 toes pointing downwards. These toes help them in climbing up to cling to the bark of the tree। अब देखो जो क्लाइंबिंग बर्ड्स बता रखा है, पैरट और वुडपीकर होती हैं, इनकी पाँव की उंगलियां भी क्या होती हैं, 2 आगे के साइड को होती है और 2 नीचे के साइड को होती है, पीछे के साइड को होती है। ये भी इनको क्या करती है, पेड़ में सेट करने की हेल्प करती है। अब आपका बताता है प्रेइंग बर्ड। प्रेइंग मतलब होता है जो अटैक करती है। ईगल, वॉक, वल्चर एंड आउल आर अ प्रेइंग बर्ड्स। दे अटैक टू द ईट स्मॉल एनिमल्स। दीज बर्ड्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज। ये जो दूसरे बर्ड्स पे अटैक करते हैं, दूसरी चिड़ियों पे अटैक करते हैं, जैसे आपका ईगल हो गया, वॉक हो गया, वल्चर हो गया, इनके पंजे बहुत क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, शार्प रहते हैं। दीज क्लॉ हेल्प देम टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे firmly। इनके पैर इतने मजबूत रहते हैं कि अपने शिकार को आराम से पकड़ के ले जाते हैं। पेज पलटिए। द बर्ड्स मे कैरी देयर प्रे टू लॉन्ग डिस्टेंस। समटाइम्स यू सी ईगल एंड हॉक फ्लाइंग अप द एयर क्राइंग इट्स प्रे। ये देखो इनके पैर के नाखून कितने मजबूत हैं, इनके पैर की जो उंगलियां हैं। अब ये क्या करती हैं, अपने शिकार को बहुत ऊपर तक ले जाती हैं। आपने देखा होगा कभी ईगल होता है वो इतने ऊपर ले जाता है और अपने शिकार को अपने पंजे पे लटका के रखता है। अब आता है स्क्रैचिंग बर्ड्स। स्क्रैचिंग मतलब होता है खरोच वाली। बर्ड्स लाइक हेन्स एंड क्विल्स यूज देयर फीट फॉर स्क्रैचिंग द ग्राउंड। जो हैन होती है, क्विल्स होती है, वो क्या करती हैं, खरोच करती हैं ग्राउंड में। दे डू सो टू ब्रिंग आउट द बरीड फूड, सीड्स एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम द अर्थ। ये क्या करती हैं, अपने भोजन को ढूंढती है धरती में, पृथ्वी में, ये ज़मीन में। कैसे करके क्या खाती हैं, ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है, बीज को खाती है। दीज बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड 3 लॉन्ग टॉयज इन अ फ्रंट एंड 1 शॉर्ट टॉय इन द बैक। इनके पैर बहुत मजबूत होते हैं, 3 आगे के साइड होता है, 1 पैर की साइड जो उंगली होती है। ईच ऑफ दीज टॉयज हैव शार्प होनी क्लॉज टू डिग। इनके जो पैर की जो उंगलियां होते हैं, पंजे होते हैं, ये बहुत ही क्या करते हैं, शार्प होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, नुकीले होते हैं और ये खुदाई करने का काम करते हैं। स्क्रैचिंग बर्ड्स वॉक एंड रन ऑन द ग्राउंड। जो स्क्रैचिंग बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, चलती हैं, ज़मीन में चलती हैं। अब आता है वॉन्डिंग बर्ड्स, यानी कि पानी में चलने वाली बर्ड्स। द बर्ड्स विच कैन वॉक ओवर स्लो वाटर आर कॉल्ड वॉन्डिंग बर्ड्स। जो पानी में तैरती हैं उनको हम कहते हैं वॉन्डिंग बर्ड्स कहती हैं। पैडी बर्ड्स एंड क्रेन आर अ वॉन्डिंग बर्ड्स। द वॉन्डिंग बर्ड्स हैव थिन लॉन्ग लेग्स विद वाइड स्प्रेडिंग टॉयज। इनके जो पैर की उंगलियां होती है बहुत ही क्या रहती हैं, फैली हुई रहती हैं। ये देखिए आप, द टॉयज कीप द फिट फॉर स्किनिंग
इन द सॉफ्ट मड। ये देखो, ये आराम से कीचड़ में जा सकती हैं, सॉफ्ट मड में जाती हैं। अब आता है स्विमिंग बर्ड, तैरने वाली। स्विमिंग बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान हैव वेब्ड फीट। इनके स्वयं जो स्विमिंग करती हैं चिड़ियाँ जो तैरती हैं, इनके पैर कैसे रहते हैं? इनके जो पैर रहते हैं वो जालीदार रहते हैं। देयर फीट हैव अ स्पेशल वेब स्किन बिटवीन टॉयज। स्किन और टॉयज के बीच में इनके जो जालीदार स्पेशल वेब रहता है। सच बर्ड्स कैन पुश बैक द वाटर। ये पानी को धक्का देती हैं विद द हेल्प ऑफ देयर टॉयज। पैरों की जो उंगलियों से धक्का देती हैं, किसके लिए? स्विमिंग करने के लिए ये धक्का देती हैं। ओके, ये देखिए डक जैसे हमारा होगा। अब आता है फूड्स हैबिट ऑफ बर्ड्स। फूड की हैबिट कैसी होती है बर्ड्स की? बर्ड्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड फूड। बर्ड जैसे अदर जो जीवित प्राणी होती है उनको भोजन की जरूरत होती है, वैसे बर्ड्स भी लिविंग थिंग्स है, इसको भी भोजन की जरूरत होती है। बट दे डू नॉट हैव टीथ टू देयर फूड। लेकिन इसके पास दांत नहीं होते हैं। दे पिक अप देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स। वो अपना खाना किससे प्राप्त करती है? अपनी चोंच से। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट शेप्स ऑफ बीक्स। अलग अलग प्रकार की चिड़ियों की चोंच भी क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है। द शेप ऑफ द बीक्स टेल अस अबाउट द काइंड ऑफ फूड दे ईट। इन वो शेप इस तरह से निर्भर होती है जिस प्रकार से उनका खाना होता है। सम बर्ड्स ऑल्सो यूज देयर बीक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। कुछ चिड़ियाँ अपनी जो चोंच होती है उससे अपनी सुरक्षा भी करती है, अपनी आप को बचाती है अपने दुश्मनों से। अब है डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स। अब अलग अलग प्रकार की चोंच है। शॉर्ट, हार्ड एंड होनी बीक्स। अब देखो, शॉर्ट, हार्ड और होनी बीक्स किसकी होती है? स्पैरो, पिजन, पीकॉक्स, फेंचेस ईट्स नट, ग्रेन्स एंड सीड्स। ये जो चिड़ियाँ होती हैं क्या खाती हैं? नट्स खाती हैं, अनाज खाती हैं और बीज खाती हैं। दे हैव अ स्मॉल हार्ड पॉइंटेड एंड होनी बीक्स। इनकी चोंच छोटी होती है, सख्त होती है, नुकीली होती है। दे कैन ब्रेक देयर फूड इनटू स्मॉल पीस विद देयर बीक्स। ये क्या करती हैं? अपनी चोंच से अपने भोजन को टुकड़े कर सकती है आसानी से। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 निकालिए। द स्पैरो ऑल्सो यूज टू बीक टू ड्राइव अवे अदर बर्ड्स। अब देखिए, ये बर्ड्स के आपके पास अलग अलग बर्ड्स की पीक दिखा रखी है आपको। अब आता है आपका हुक्ड बीक। हुक्ड बीक क्या होता है आपका? अ पैरेट हैज़ अ हुक्ड एंड कर्व्ड बीक। ऊपर को जो खुला हुआ घुमावदार जो जिसकी चोंच होती है। इट हेल्प्स टू कैरी नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स। एक द कर्व्ड बीक हेल्प्स टू ईट इवन हार्ड एंड अनराइप फ्रूट्स। ये जो इनकी घुमावदार जो चोंच होती है वो क्या करती है? हार्ड नट्स को तोड़ने में मदद करती है और कच्चे फलों को खाने में मदद करती है। यू मस्ट हैव सीन पैरेट ईटिंग अनराइप मैंगोज, एप्पल्स एंड ग्रेप गवास। आपने देखा होगा कि जो पैरेट होती है वो कच्चे सेब, कच्चे आम और कच्चे अमरूद को खाती है। द बीक ऑल्सो हेल्प इट टू क्लाइंब। ये चढ़ने में भी इनकी चोंच इनको मदद करती है। अब आता है स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक, जिसकी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, तेज चोंच होती है। ईगल, वर्चर, काइट्स, आउल्स एंड हॉक्स हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स। दे द बीक्स हेल्प देम टू टीयर द फ्लैश इनटू द पीसेस। ये जानवरों की चोंच इतनी शार्प होती है, ये जितने बता रखे हैं आपको, ये क्या करती हैं? अपने दूसरे जानवरों का शिकार करने में, उनको फाड़ने में, स्मॉल स्मॉल पीस करने में इनकी चोंच इनकी मदद करती है। अब आता है स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बीक, मतलब मजबूत चोंच किसकी होती है? और वुड पीकर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बीक। वुड पीकर होता है, उसकी चोंच क्या होती है? बहुत ही हार्ड होती है, हैवी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। दिस शेप ऑफ बीक इज कॉल्ड द चैलिस स्पेस बीक। इट मेक्स होल्स इन द ट्रंक्स ऑफ ट्रीज एंड पिक्स अप इंसेक्ट्स फॉर इट्स फूड। ये क्या करती है? अपनी चोंच की सहायता से पेड़ के तनों में छेद करती है और वहाँ से अपने लिए इंसेक्ट्स ढूंढती है अपने भोजन के लिए। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 आता है आपका शॉर्ट ब्रॉड बीक्स, छोटी और चौड़ी चोंच होती है, फैली हुई चोंच। Swallows have broad and short beaks. Their mouths are very sticky from inside. Swallows go round and round there in the
एयर कीपिंग देयर बीक्स ओपन। ये जो शॉलोस बर्ड होता है इनकी चोंच बहुत क्या होती है, खुली हुई रहती है और छोटी रहती है। ये क्या करती हैं, अपने इंसेक्ट्स जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं ये उड़ के आसानी से इसके मुंह में चले जाते हैं जब ये फ्लाई करती है। लॉन्ग एंड सेल्डर बीक, लॉन्ग यानी कि पतली चोंच वाली, लंबी और पतली चोंच किसकी होती है। होप हैज़ अ लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक, इट यूज इट्स बीक टू पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड्स। ये देखो इसकी कैसी है, पतली और नुकीली चोंच है, ये करती है छेद करने का काम करती है इन द ग्राउंड। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक यानी कि चौड़ी और फ्लैट यानी कि सपाट जो चोंच होती है किसकी होती है। डक्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स, द बीक्स हैव tiny holes called sloughs at the sides. These help ducks to dig the mud near the ponds to pick up worm insects and water plants for their food. The beaks have also strained fine holes all along the edge. Water and mud fall out through these strains, leaving tiny worm plants and insects in the mouth. अब जो जैसे डक्स का एग्जाम्पल दे रखा आपका, इसकी चोंच रहती है ब्रॉड और फ्लैट रहती है। क्या करती है, पॉन्ड होता है, जो कीचड़ होता है, तालाब होता है, यहाँ से क्या करती है अपने लिए, अपने भोजन के लिए कीड़े मकोड़े उठाती है। तो ये क्या करती है, ज़मीन में छेद करती है, होल करती है, किनारों में होल करती है और वहाँ से क्या करती है, अपने मुंह में अपना शिकार डालती है। छोटे कीड़े मकोड़े जो छोटे प्लांट्स होते हैं इनको ये खाती है। अब आता है ब्रॉड लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, लंबी नुकीली चोंच किसकी होती है। किंग फिशर एंड स्ट्रॉक हैव ब्रॉड लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, ये देखो ऐसे पॉइंटेड बीक नुकीली चोंच होती है जो। द बीक हेल्प टू कैच फिश फ्रॉम द रिवर एंड द पॉन्ड्स फॉर इट्स फूड, ये किसकी मदद करती है, इनकी नुकीली जो लंबी सी चोंच होती है वो तालाब से, रिवर से अपने लिए फूड यानी कि इनका फूड होता है फिश को ये कैच करती हैं। नाउ टर्न योर पेज नंबर 51। लॉन्ग थिन एंड पॉइंटेड बीक, लंबी पतली चोंच जो उसके पॉइंटेड बीक होती है। अ सन बर्ड हैज़ अ लॉन्ग थिन एंड पॉइंटेड बीक, दिस बीक हेल्प अस नेटर ऑफ जूस फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ फ्लावर। देखो ये जो बर्ड्स होती है इसकी चोंच इतनी नुकीली होती है कि वो क्या करती है, जो फ्लावर्स होते हैं उससे जूस ये इकट्ठा करती हैं, इकट्ठा करके ये अपने लिए भोजन तैयार करती है, भोजन उसी से ये लेती है। इनकी चोंच रहती है लॉन्ग थिक एंड पॉइंटेड बीक होती है इनकी सनबर्ड की। तो इस लेसन में आपने क्या पढ़ा, इस लेसन में आपने पढ़ा बर्ड्स के भोजन के बारे में, बर्ड्स किस प्रकार की होती हैं, उनके भोजन किस प्रकार का होता है और वो कैसे रहती हैं और उनकी चोंचों के शेप अलग अलग कैसे होते हैं, किस प्रकार से वो अपनी चोंच से और अपना भोजन प्राप्त करती हैं। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।